तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती व्याख्याता वर्ग 1 के लिए हम किस प्रकार तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि बहुत दिनों से मेरे बाकी सब वीडियो में बहुत सारे स्टूडेंट जो है कमेंट कर रहे थे, सर व्याख्याता के लिए तैयारी की स्ट्रेटेजी बता दीजिए, किस प्रकार हम तैयारी कर सकें, इस बारे में बता दीजिए। तो उसी के बारे में सोच के मैंने सोचा कि क्यों ना इसके बारे में भी बात किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, आपके पास सिलेबस होना चाहिए। उस सिलेबस को आप 5 से 6 बार अच्छे से पढ़िए, तब आपको ये समझ आएगा कि उसमें क्या है, कौन सा टॉपिक है, कितना कितना पोर्शन किसका किसका है, ये आपको पहले कर लेना है। उसके बाद अगर हम देखें, और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको अपनी एलिजिबिलिटी पता होनी चाहिए कि आप जो हैं उसमें एलिजिबल हैं कि नहीं। आपका जो है ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए, और जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म भर रहे हैं उसमें आपका पीजी हो जाना चाहिए। मिनिमम 50% के साथ आपका पीजी होना चाहिए, और आपका बीएड होना चाहिए। तो इसके साथ हम आगे बात करते हैं। तो यदि हम देखें तो इस वीडियो में मैं गणित, जीव विज्ञान, भौतिक और रसायन, इन चारों सब्जेक्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ। मतलब इन चारों के लिए जो तैयारी का रणनीति होगा वो एक प्रकार से होगा। तो किस प्रकार से हम कर सकते हैं, बाकी इंग्लिश के लिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए जो पूछ रहे थे उसका वीडियो में बाद में लाऊंगा। तो ये गणित, जीव विज्ञान, भौतिकी और रसायन का अगर हम सिलेबस देखेंगे तो ये सिलेबस हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो पहला पार्ट है वो आपका जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, जो कि आपका 100 नंबर का रहेगा। आपका जो पैडागॉजी वाला सेक्शन रहेगा वो आपका 30 नंबर का आएगा, और उसके अलावा आपका हिंदी, अंग्रेजी, जीके और कंप्यूटर 5-5 नंबर का आता है, जो कि मिला के 20 नंबर का हो जाता है, और टोटल मार्क्स आपके 150 नंबर के आने वाले हैं। तो इस प्रकार का आपका सब्जेक्ट का डिवाइडेड रहेगा, और नेगेटिव मार्किंग देखा जाए तो 1/4 रहता है। इसका मतलब अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 0.25 नंबर जो है कट जाता है। तो आगे देखते हैं किस प्रकार क्या करना है। तो हाउ टू प्रिपेयर, हम कैसे इसके तैयारी कर सकते हैं। तो अगर हम विषय की बात करें, विषय संबंधित किस प्रकार तैयारी करें, जैसे कोई गणित वाला है, कोई फिजिक्स वाला है, कोई जीव विज्ञान वाला है, तो वो अपने सब्जेक्ट का तैयारी कैसे कर सकता है। तो सबसे पहले चीज़ मैं बता दूं कि इसका जो क्वेश्चन का लेवल रहता है वो एकदम आसान नहीं रहता। वो डीप में क्वेश्चन पूछता है, आपका फंडामेंटल्स को देखता है, आपकी कंसेप्ट क्लियरिटी को चेक करता है। इसलिए आपको आपके कंसेप्ट क्लियरिटी के ऊपर ध्यान देना है। दूसरा चीज़, जो बेसिक होता है 11-12 का, बेसिक जो फंडामेंटल्स होते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन आपके बनते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि सबसे पहली बात, आपके सब्जेक्ट की क्लियरिटी अच्छी होनी चाहिए। जो आपने पढ़ा है 11-12 का जो बेसिक है वो आपका अच्छा होना चाहिए, और 11-12 का जो बेसिक फंडामेंटल है वो स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके लिए अगर आप कंटेंट कहाँ से पढ़ें की बात करेंगे तो आप 11-12 की बुक को प्रीफर कर सकते हैं, क्योंकि 11-12 का जो नवबोध का बुक है, जो हम आप जो मैं जब पढ़ रहा था उस टाइम जो नवबोध का बुक आता था वो बहुत ही अच्छा बुक था। उस बुक में चैप्टर के बाद बहुत सारे क्वेश्चन दिए रहते थे। उन्हीं क्वेश्चनों को कई बार उठा के दे दिया जाता है। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा है, एनालाइज किया है। उस हिसाब से देखा जाए तो कभी कभी बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के देते हैं। दूसरे इंपॉर्टेंट चीज़, जो इंजीनियरिंग एग्ज़ाम होते हैं उसके एंट्रेंस जो एग्ज़ाम होते हैं, जैसे पीईटी हो गया, जेई मेंस का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया, उस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ज़रूर इसको देखिएगा कि पीईटी का जो पुराना क्वेश्चन है उसको उठा के देखिएगा। उसका उस लेवल की अगर क्लियरिटी आपकी होगी तो आप 100 में से बहुत सारे अच्छे नंबर स्कोर कर पाएंगे। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि सर कहाँ से पढ़ें, बुक से तो समझ नहीं आ रहा है, तो जितने लोग जेई का तैयारी करवाते हैं या नीट का तैयारी कराते हैं, नीट में तो खैर मैथ्स रहता नहीं है, तो जो जेई का तैयारी करते हैं वो लोग जो मैथ्स पढ़ाते हैं उसका आप 1 शॉट वीडियो देख सकते हैं, जैसे सरल रेखा हो गया, मिश्र सम्मिश्र संख्या हो गया। इन सब का आप 1 शॉट वीडियो देख के उसका कंसेप्ट क्लैरिटी ले सकते हैं और क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ ऊपर लेवल से पढ़ेंगे तो आपका मुश्किल है कि 100 नंबर में से अच्छा नंबर आ सके। तो इसके लिए आपको ये 5 पॉइंट है। आपका कंसेप्ट क्लैरिटी अच्छा होना चाहिए, आपके बेसिक फंडामेंटल्स अच्छे होने चाहिए, आपकी तैयारी जेई एंट्रेंस के हिसाब से होनी चाहिए, उस लेवल की होनी चाहिए, तब आप उम्मीद कर सकते हैं कि आप अच्छे स्कोर कर सकें।
नहीं तो आप, अगर आपको लग रहा हो कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, तो आप क्वेश्चन को मिला के देख सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल किस लेवल का रहता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाला है तो वो जो है नीट का जो है उसको, नीट का जो कोर्स रहता है उसका जो वीडियो डला हुआ है यूट्यूब में वन शॉट वाला, उसको आप बिल्कुल प्रीफर कीजिए, आपको एकदम फ़ायदा होगा। आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा होगा, क्योंकि नीट जो लोग निकालते हैं उनका कंसेप्ट अच्छा होता है, बिना कंसेप्चुअल क्लैरिटी के वो नीट क्लियर नहीं कर सकता है, तो इसलिए आपको उसमें फोकस कर सकते हैं। तो ये हो गया विषय से रिलेटेड बात। अब आगे देखते हैं। अब हम आगे बात करें पेडागॉजी की, तो पेडागॉजी आपका 30 नंबर का आता है, जो कि आपका सिलेबस भी आपके सामने इसमें दिख रहा होगा। शिक्षण शास्त्र आता है, शिक्षक मनो अभिवृत्ति आता है, शिक्षक मनोविज्ञान आता है, शिक्षक में आकलन एवं मूल्यांकन आता है। ये सब का तैयारी आप सिंपल सा बीएड की, जो आप बीएड किए हुए हैं उसकी बुक्स से कर सकते हैं। अगर अच्छे से आपको तैयारी करना है तो बीएड के बुक्स बेस्ट रहेंगे। ये बीएड की बुक से आप इसका तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। और उसके आगे देखते हैं। अब रही बात हिंदी, अंग्रेजी, जीके, कंप्यूटर, जो कि 5-5 नंबर का पूछा जाता है। तो इसमें मैं बोलता हूँ कि जीके को अगर इग्नोर करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं हो, क्योंकि जीके देखिए आपका जीके में भारत भी पूछ रहा है, पूरा भारत का भूगोल, इतिहास, पॉलिटिकल साइंस, हर चीज़ में पूछ रहा है, प्लस छत्तीसगढ़ पूछ रहा है, प्लस सामान्य विज्ञान पूछ रहा है। तो अगर आप इसको इग्नोर भी कर देंगे तो मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा नुकसान आपको नहीं होने वाला। फिर भी अगर आपके पास टाइम है तो आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। बाकी सामान्य हिंदी की बात करें तो सामान्य हिंदी में आप लूसेंट या विनय कुमार पाठक की बुक से कवर कर सकते हैं, भी 5 नंबर का आने वाला है। और अंग्रेजी में आपका ग्रामर सेक्शन है पूरा, एक्टिव, पॉजिटिव वॉइस, जेंडर, आर्टिकल्स, ये सब हैं। और अगर कंप्यूटर की बात करें तो आप हरिराम पटेल परीक्षा मंथन, ये बुक को प्रीफर करके इसको कवर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अगर रणनीति बनाएंगे तो आपका श्योर है कि आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट आपका पार्ट है आपका सब्जेक्टिव, अगर वो आपका अच्छा नहीं रहेगा तो बहुत कम चांस है आपके अच्छे नंबर आने के। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कंसेप्ट क्लियरिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए आप जेईई नीट लेवल का जो तैयारी है उसको करना पड़ेगा। अभी टाइम है आपके पास, कर सकते हैं। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप अच्छा वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब में, इस प्रकार आपकी तैयारी अच्छी हो सकती है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको कुछ इसमें सीखने की बात मिली, तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।